इसको हम अपने पौधों की ग्रोथ के लिए देते हैं, ये खाद का काम करता है। आप इसकी स्मेल करेंगे तो स्मेल भी बहुत अच्छी आती है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों का ये मानना है कि सड़ जाते हैं, बदबू आएगी, तो मैम इसमें से कोई बदबू नहीं आती है। ये सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स के लिए यूज़ होता है गार्डन में। इसका आप अपने गार्डन में स्प्रे कीजिए। आप मेरे गार्डन में देख सकते हैं कोई मिलीबग वगैरह किसी चीज़ का अटैक नहीं मिलेगा आपको। उन सब चीज़ों के लिए यही है। मैं ना कोई नीम ऑयल यूज़ करती हूँ, ना कोई और चीज़ यूज़ करती हूँ। मेरे पौधे में लीफ कर्ल हो गया था मैम, और मैंने लीफ कर्ल बनाना पील पाउडर और एंजाइम से दूर किया है। फ्रूटिंग प्लांट के लिए तो ये बेस्ट है, एकदम बेस्ट है। जैसे हम एनपीके वगैरह देते हैं ना, तो आप इसको दीजिए, एनपीके की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही। वैसे ही हमारा जो लेमन का है, इसको भी साफ सफाई में यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम कोलिन को यूज़ करते हैं ना, ये सेम उसी तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। अपने मिरर वगैरह बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं लेमन वाले से। ये देखिए मैरीगोल्ड का है मैम। मैरीगोल्ड आपने कहीं नहीं देखा होगा। जितने भी हमारे घर में पूजा वाले फूल होते हैं, मैं उनको वेस्ट नहीं करती हूँ, या तो कंपोस्ट बिन में डाल देती हूँ उनको, या फिर इस तरह से बायो एंजाइम रेडी करती हूँ। जैसे हम केमिकल का यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी बटरफ्लाइज को नुकसान पहुँचता है, बीज को नुकसान पहुँचता है, वो आते नहीं है पॉलिनेटर्स। तो इसका हम अगर यूज़ करते हैं तो आपके पॉलिनेटर तो आएंगे, साथ ही आपके इंसेक्ट्स चले जाएंगे। तो आप उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत इजी है, और इसको देने का तरीका भी बहुत आसान है। आप अपने गार्डन में इसको दीजिए, यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। चाहे पौधों की ग्रोथ की बात हो, अच्छी फ्लावरिंग की बात हो, या अच्छी फ्रूटिंग की, या आपको पौधों को पेस्ट अटैक से बचाना हो, तो इन सभी चीजों में जो इकलौती एक चीज काम आती है वो है बायो एंजाइम, जो हमारे पौधों में दवाई का काम करते हैं। और सबसे खास बात है कि बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं और बिल्कुल फ्री में तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम फिर से आए हैं गार्डनिंग एक्सपर्ट सुरभि यादव जी के पास, जो अपने गार्डन के लिए कई तरीके के बायो एंजाइम्स तैयार करती हैं और बहुत ही आसान विधि में उन्हें तैयार करती हैं। तो आज इस वीडियो में हम उनसे जानने वाले हैं कि हमें अलग अलग चीजों के लिए, पौधों के लिए जो जरूरी चीजें हैं उनके लिए कौन कौन से बायो एंजाइम तैयार कर सकते हैं, उन्होंने कौन से तैयार कर रखे हैं और किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो ज्यादा देरी न करते हुए मिलते हैं सुरभि यादव जी से पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि सुरभि यादव जी का बेहद खूबसूरत गार्डन है, जिसका विजिट हम आपको करा चुके हैं। वो कबाड़ से जुगाड़ करती हैं, बिल्कुल जीरो बजट उन्होंने गार्डन तैयार किया है, और इसके साथ ही उन्होंने हमें बनाकर दिखाया था जीवामृत, यानी पौधों के लिए अमृत का काम करने वाली ऐसी ठंडी खाद जो 50 डिग्री टेम्परेचर में भी आपके पौधों को बिल्कुल हरा भरा रख सकती है। तो इस वीडियो में हम आपसे चाहते हैं कि आप अपने पौधों के लिए कौन कौन से बायो एंजाइम तैयार करती हैं वो दिखाइए, और बनाकर हमें सिखाइए भी कि कैसे हम अपने लिए तैयार कर सकते हैं। देखिए मैम, बायो एंजाइम मेरे गार्डन में बहुत यूज़ होता है। मैं इसको बहुत यूज़ करती हूँ। इसको बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत इजी है, और इसको देने का तरीका भी बहुत आसान है। आप अपने गार्डन में इसको दीजिए, यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, मैंने काफ़ी सारे बायो एंजाइम बनाए हैं जो कि सब अलग अलग हैं, और सबका काम भी अलग अलग है। तो ये बायो एंजाइम मैं अपने पौधों को देती हूँ। इनको आप डायरेक्ट दे भी सकते हो और स्प्रे भी कर सकते हो, दो तरह से अपने पौधों को आप दे सकते हो। तो मैं मोस्टली इन्हीं चीज़ों का यूज़ करती हूँ। आपके पास कौन कौन से बायो एंजाइम है? मैम, मेरे पास वेजिटेबल का है, मिक्स वेजिटेबल है। मैं सभी पे डेट और जिस चीज़ से वो बनाया है वो मेंशन करती हूँ। देखिए मैम, ये ऑरेंज का है। इसको हम अपने पौधों की ग्रोथ के लिए देते हैं, ये खाद का काम करता है। इसको एक ढक्कन लीजिए 1 लीटर पानी में, और अपने पौधे को आप आराम से दे सकते हैं, या फिर आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। ठीक है। आप इसकी स्मेल करेंगे तो स्मेल भी बहुत अच्छी आती है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों का ये मानना है कि सड़ जाते हैं, बदबू आएगी, तो मैम इसमें से कोई बदबू नहीं आती है, बल्कि उसकी फ्रेग्रेंस आती है निकल के। जैसे आप देख सकते हैं, ये हमारा गार्लिक और चिली का है। ये सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स के लिए यूज़ होता है गार्डन में। इसका आप अपने गार्डन में स्प्रे कीजिए। आप मेरे गार्डन में देख सकते हैं कोई मिलीबग वगैरह किसी चीज़ का अटैक नहीं मिलेगा आपको। उन सब चीज़ों के लिए यही है। मैं ना कोई नीम ऑयल यूज़ करती हूँ, ना कोई और चीज़ यूज़ करती हूँ। वैसे आप नीम ऑयल यूज़ कीजिए, किसी बाहर से केमिकल का यूज़ मत कीजिए, वरना आप इस तरह से बायो एंजाइम बनाइए, और आप इसको अपने घर की सफाई में भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही हमारा जो लेमन का है, इसको भी साफ़ सफाई में यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम कोलिन को यूज़ करते हैं ना, ये सेम उसी तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। अपने मिरर वगैरह बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं लेमन वाले से। वही हमारा गार्लिक वाले का काम है, वो इसका आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी इसमें से लेमन की खुशबू भी आ रही है। और ये मेरा बन के बिल्कुल रेडी है।
आप जब कंपोस्ट बनाते हैं, किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाते हैं, तो उसमें आप इसके एक ढक्कन डाल दीजिए तो आपका कंपोस्ट और ज़्यादा जल्दी बन जाता है। ये देखिए मैरीगोल्ड का है मैम। मैरीगोल्ड आपने कहीं नहीं देखा होगा, आपने ज़्यादातर वेजिटेबल, लेमन और यही सब देखा होगा। ये मैरीगोल्ड के फूलों से बना है। ये देखिए आप देख भी सकते हैं। जितने भी हमारे घर में पूजा वाले फूल होते हैं मैं उनको वेस्ट नहीं करती हूँ, या तो कंपोस्ट बिन में डाल देती हूँ उनको, या फिर इस तरह से बायो एंजाइम रेडी करती हूँ। इसका बायो एंजाइम क्या काम आता है? ये मैम मैं पौधों पर स्प्रे करती हूँ। इसका स्प्रे करने से जो इंसेक्ट्स होते हैं वो नहीं आते हैं, और जो हमारे ये होते हैं ना एक छोटा वाला काला वाला जो कीड़ा लगता है, वो वाला कीड़ा नहीं लगता है इससे। ठीक है। तो आप इसका स्प्रे कीजिए अपने पौधों पे और पत्तियों में चमक भी आती है। तो मैं उसमें और यूज़ मुझे ऐसा करती लग रहा है कि ये जो आपने बोला कि इंसेक्ट्स को भगाने का काम जी, जी। करेगा, साथ ही जो ज़रूरी पॉलिनेटर्स हैं शायद उनको अट्रैक्ट भी करेगा। जी जी, ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है। जैसे हमारी बटरफ्लाई हो गई, बीज हो गई, तो इनको कोई हार्म नहीं करता है, नुकसान नहीं पहुंचाता। जैसे हम केमिकल का यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी बटरफ्लाइज को नुकसान पहुंचता है, बीज को नुकसान पहुंचता है, वो आते नहीं हैं पॉलिनेटर्स। तो इसका हम अगर यूज़ करते हैं तो आपके पॉलिनेटर तो आएंगे, साथ ही आपके इंसेक्ट्स चले जाएंगे। तो आप उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा बनाना का है। बनाना पील फर्टिलाइज़र जो हम बनाते हैं उसको ना बना के आप एंजाइम बनाइए, क्योंकि पील फर्टिलाइज़र से क्या होता है, कई बार पौधों में फंगस लगने की समस्या आती है। मेरे साथ भी हुआ था, फंगस लग गई थी। तो आप ये बनाइए। और बायो एंजाइम जब आप बनाते हैं तो बनाना का बायो एंजाइम बहुत अच्छा है। ये आपके पौधों में कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। मेरे पौधे में लीफ कर्ल हो गया था मैम, और मैंने लीफ कर्ल बनाना पील पाउडर और एंजाइम से दूर किया है। आप बनाना का एक और कर सकते हैं। ये देखिए, उसके छिलकों को सुखा सकते हैं और इस तरह से पाउडर फॉर्म में तैयार कर सकते हैं। आप इसको एक चम्मच के हिसाब से अपने पौधे में दीजिए, अपने प्लांट में दीजिए। मैंने इससे लीफ कर्ल की प्रॉब्लम को दूर किया है। इसके साथ ही ना इसमें क्योंकि पोटेशियम की मात्रा बहुत अच्छी बहुत होती है। ज़्यादा पोटेशियम, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इसके अंदर। तो आप अगर इसको यूज़ करते हैं तो आपके पौधे की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। फ्रूटिंग प्लांट के लिए तो ये बेस्ट है, एकदम बेस्ट है। जैसे हम एनपीके वगैरह देते हैं ना, तो आप इसको दीजिए, एनपीके की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही। ये मेरा जो आप देख रहे हैं पिंक वाला सिंगोनियम, इसमें लीफ कर्ल हो गया था, तो ये इसी से मैंने दूर किया। मेरे क्रोटन में हो गया था इसमें, तो ये आप देख सकते हैं न्यू लीव्स बिल्कुल एकदम ठीक आई हैं। तो इसको मैंने इसी से ठीक किया है। अदरवाइज़ मैं बाहर से कुछ नहीं खरीदती हूँ, कुछ नहीं लगाती हूँ अपने पौधों में। एकदम सस्ती और फ्री की गार्डनिंग हम कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि अगर कोई गार्डनिंग करना चाहता है तो वो भी इसी तरह से फ्री की गार्डनिंग करे। तो चलिए, आज मैं आपके साथ जो बायो एंजाइम शेयर करने वाली हूँ, जो बनाने वाली हूँ, वो मैं बनाने वाली हूँ इंसेक्ट्स के लिए। क्योंकि अब जो ये मौसम चल रहा है, अब आगे मॉनसून में आपको देखने के लिए मिलेगा मिली बग वगैरह का अटैक अपने गार्डन में देखने के लिए मिलेगा। तो उसके लिए हम क्या बना सकते हैं बायो एंजाइम, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। देखिए, बायो एंजाइम बनाने का जो प्रोसीजर होता है वो सबके लिए सेम है। जो हमें रेशियो रखना है वो एक ही रेशियो रखना है। चाहे आप उसमें वेजिटेबल्स का बनाएं, चाहे फ्रूट्स का बनाएं, चाहे आप मेरी तरह मैरीगोल्ड का बनाएं, रेशियो आपका सब में एक ही आना है, सेम रेशियो रखना है। तो आज हम इंसेक्ट्स के लिए जो बात करने वाले हैं वो हम बनाएंगे गार्लिक और हमारी चिली और गुड़ के साथ हम ये बनाने वाले हैं, जो कि हमारे इंसेक्ट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो इसका जो रेशियो है वो है 1:3:10 का रेशियो है। आपको एक हिस्सा इसमें गुड़ लेना है, 3 हिस्सा आप उसमें जो भी डालने वाले हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको गार्लिक और चिली का बताने वाली हूँ। हरी मिर्च और लहसुन है मेरे पास। अगर इसमें आप वेजिटेबल के छिलके, नींबू के छिलके, संतरे के छिलके कुछ भी लेते हैं, उसका रेशियो यही रखना है। और उसका 10 हिस्से हम उसमें पानी डालने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें इस तरह की एक बॉटल की ज़रूरत होगी। आप बड़ी बॉटल भी ले सकते हैं, मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, हमने लिया है गुड़। किसी भी बायो एंजाइम को बनाने के लिए हमें गुड़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। गुड़ के बिना बायो एंजाइम नहीं बनेगा, क्योंकि जो इसमें एंजाइम्स बनते हैं उसकी जो प्रक्रिया होती है वो गुड़ से ही बनती है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने बॉटल के अंदर गुड़ को डाल देना है पहले। अब जो हमारा ये लहसुन है, इसको हम पीसेस में कट कर लेंगे इस तरह से, छिलके के साथ में। हरी मिर्च का जो डंठल होता है आपको भी डाल सकते हैं। ये देखिए, हरी मिर्च हमने ली और पीसेस में हमने कट कर ली। और ये बहुत इजी है, और इसको आप अपने इंसेक्ट्स के लिए अपने गार्डन में यूज़ कीजिए, और साफ़ सफाई के लिए अपने घर में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम इसको बॉटल में डाल देंगे। ज़रूरी नहीं है आप बॉटल में बनाएं, किसी डब्बे में भी बना सकते हो, बस वो बंद होना चाहिए।
उसके ऊपर ढक्कन होना चाहिए ताकि उसमें जो एयर बनती है वो आप जब रिलीज़ करो तभी रिलीज़ हो, अदरवाइज़ वो बाहर ना निकले। अब हम इसमें पानी डालेंगे। ये देखिए, अब ये बॉटल का ऊपर का हिस्सा हमें खाली छोड़ना है क्योंकि इसमें जो गैस बनेगी उसको हमें रिलीज़ करना है, वरना अगर बॉटल हम पूरी फिल कर देंगे तो हमारी बॉटल फट जाएगी। ये हमारा अब बायो एंजाइम बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है मैम, ये तो आपने हमें पूरी विधि बता दी है जी। कि किस तरीके से हमें बायो एंजाइम तैयार करना है। अब मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि कितने दिनों में तैयार हो जाएगा जब हम इसे पौधों को दे पाएंगे? मैम ये 80 से 90 दिनों के अंदर बन के रेडी होता है और इसके ऊपर मैं इस तरह से डेट मेंशन कर देती हूँ। आप मेरी हर बॉटल्स पे डेट और किस चीज़ से इसको मैंने बनाया है वो मैं मेंशन करती हूँ। और अगर आपको जल्दी बनाना है तो जल्दी बनाने का भी प्रोसेस है। ये देखिए, हमारा पहला हरी मिर्च और लहसुन का बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इस तरह से ये एक ढक्कन लेंगे बना हुआ और ये इसके अंदर डाल देंगे। तो ये अब 60 से 70 दिनों में बन जाएगा। वैसे हमारा बायो एंजाइम बनता है 80 से 90 दिनों के अंदर बन के तैयार होता है। अब हमें इसको हर रोज इसकी गैस को रिलीज करना है। इसमें गैस बनेगी, उसको रिलीज करना है, वरना हमारी बोतल फट जाएगी। जैसे आपने ये तो बता दिया हमें कि 80 से 90 दिन में तैयार हो जाता है, वैसे भी हम कैसे ये जान सकते हैं कि ये बिल्कुल तैयार है? अब दोनों बॉटल्स एक ही चीज़ की हैं। इसमें जब तक ये नहीं बनेंगे, ये हमारी हरी मिर्च और लहसुन के टुकड़े पानी में ऊपर तैरते रहेंगे। जब ये बनना स्टार्ट हो जाएगा या बन जाएगा तो ये नीचे बैठ जाएंगे इस तरह से, और इस पानी में ये डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। काफ़ी हद तक ये डिज़ोल्व हो चुके हैं, देख सकते हैं आप। तो ये बिल्कुल नीचे बैठ जाएंगे, ये ऊपर नहीं आएंगे। आप चाहे इसको ऐसे कितना भी हिला डुला लेंगे लेकिन ये ऊपर नहीं आएंगे। तो ये इसकी पहचान है कि हमारा बायो एंजाइम रेडी हो गया है। ठीक है। अब हम इसको नीचे करना चाहेंगे तो ये नीचे नहीं जाएगा। ये नीचे तभी जाएगा जब ये हमारा बायो एंजाइम बन जाएगा और डिज़ोल्व हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो ऐसी कौन सी सावधानियां जो हमें इन्हें पौधों को देते समय बरतनी चाहिए? मैम सावधानियां यही हैं, जब हम इनको पौधों को देते हैं तो हमारा जो डाइल्यूट करने का प्रोसेस होता है उसकी मात्रा को हमें ध्यान में रखना है। अगर हमारे बायो एंजाइम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, पानी की मात्रा कम रखते हैं, तो ये पौधों के लिए एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसको एक ढक्कन लीजिए, 1 लीटर पानी में अच्छे से उसको मिक्स कर लीजिए और फिर उसके बाद अपने पौधों पे यूज़ कीजिए। कितने दिनों में हम अपने पौधों पर इसे रिपीट कर सकते हैं? ये 15 दिन में यूज़ कीजिए। 20 दिन या 1 महीने का अंतर भी आप पौधों के लिए रख सकते हैं अगर आप कोई दूसरा खाद यूज़ कर रहे हैं तो। आप बायो एंजाइम शाम को दीजिए, सुबह में भी मत दीजिए क्योंकि दिन में धूप होती है, गर्मी होती है। शाम को 6 बजे के बाद। ठीक है। पहले पौधे की अच्छे से गुड़ाई कीजिए और गुड़ाई करने के बाद आप बायो एंजाइम दीजिए, क्योंकि पूरी रात भर आपका पौधा उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। तो उससे नुकसान नहीं होता है, आपके पौधे को फ़ायदा पहुंचता है। ठीक है, अभी आपके कितने सालों तक बायो एंजाइम यूज़ में आने वाले हैं? मैम ये मेरे बायो एंजाइम मैंने पिछले साल बनाए थे, 2023 की सभी पे डेट पड़ी हुई है और मैं 1 साल 2 साल इन्हें आराम से चला सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में सुरभि जी ने हमें बहुत ही आसान तरीके से बता दिया है कि बायो एंजाइम किस तरीके से तैयार होते हैं, पौधों में किस तरीके से इन्हें यूज़ किया जाता है, कितने दिनों में ये बनकर तैयार हो जाते हैं। तो हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश थी कि आपको पूरी विधि, पूरी प्रक्रिया बता दी जाए, लेकिन फिर भी कोई चीज़ ऐसी रह गई है जिसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। डिस्क्रिप्शन में सुरभि जी की ID दी गई है, आप सीधे उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।